अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करोड़ों एहसान है कि मालिक व मौला ने हमें अफजल व आला रसूल की उम्मत बना करके इस दुनिया के अंदर भेजा और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करोड़ों एहसान है कि मालिक व मौला ने आज अपने इस मुक़द्दस घर के अंदर बैठकर उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र और कार खैर करने का मौका अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू हम सबको बाहर से मस्जिद के अंदर आने का जो मौका अता फरमाया है वो अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मालिक व मौला जिस तरह बाहर से मस्जिद के अंदर भेजा है उसी तरह मस्जिद से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर भी हमें बेहिसाब दाखिला अता फरमाए।
सबसे पहले आप तमाम हज़रात को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 1500वीं विलादत पाक आप सबको तहे दिल से खूब मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दोनों जहां में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर उनका गुलाम बना करके और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां में हम सबको खूब खुशियाँ अता फरमाए, खूब कामयाबियाँ और कामरानियों से हम किनार फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक अगर आने वाले इंसानों की फहरिस्त को अगर कोई जमा करे, अगर आने वालों की तारीख को लिखा जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक की अगर दुश्मन भी अगर तारीख लिखेगा तो उस फहरिस्त के अंदर लिखने वाला ये मजबूर होकर के लिखेगा और ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जैसा इस दुनिया के अंदर न कोई आया न कोई क़यामत तक आ सकता है। इसलिए कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक कामिल और बेहतरीन इंसान ही बनकर के नहीं आए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तादा पैगंबर भी बनकर के तशरीफ लाए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के अंदर आने वाला आने के बाद इनकलाबात करने की कोशिश जरूर करता है। आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबात हुए, दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन और तब्दीलियां जितनी भी हुई और जितने भी इनकलाबात हुए, जितने भी चेंजेस हुए, उनकी एक मुद्दत कलील होती है। कोई इनकलाबात करने वाला, उसके इनकलाबात की मुद्दत 5 साल होती है। किसी ने अगर इनकलाब किया, किसी ने कोई तब्दीली की, किसी ने कोई ज़ाब्ता अता फरमाया, किसी ने कोई कानून अता फरमाया, तो उसकी मुद्दत 10 साल होती है, किसी की 50 साल होती है, या किसी के तालीम के असरात कुछ साल तक नजर आते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कि जिन्होंने इनकलाबात इस दुनिया के अंदर फरमाए, तो कोई 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 1500 साल मुकम्मल होने वाले हैं। जिस तरह उस दौर के अंदर जो तालीम मुफीद हुआ करती थी और जो तालीम और जो ज़ाब्ता उस दौर के अंदर अता फरमाया था, जो शरीयत उस दौर के अंदर अता फरमाई थी, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं। न कोई उस कानून के अंदर कोई तब्दीली आई है, न उस इनकलाबात के अंदर कोई तब्दीली आई है। जिस तरह वो कानून उस दौर के अंदर मुफीद हुआ करता था, उसी तरीके से ये दौर के अंदर और इस जमाने के अंदर भी ये कानून मुफीद और फायदेमंद होता हुआ नजर आता है। और कर बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से वही शरीयत मुतहरा और वही तालीमात रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुफीद होती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि चटाई के अंदर बैठकर, चटाई के ऊपर बैठकर के जिंदगी गुजारने वाले वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिनके घर के अंदर एक माह तक चूल्हा न जलता हो, एक महीने तक जिसके घर के अंदर खजूर और पानी के अलावा और कुछ मौजूद न हो, वो रसूल आज़म के जो छोटे से मकान के अंदर रह कर के जिंदगी गुजारते हो, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 23 साल की बड़ी कलील मुद्दत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाबात को बर्पा करते हुए नजर आते हैं। और बड़ी ही इत्मीनान और सुकून के साथ में ये कहने पर मजबूर हूँ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो इनकलाबात भी कैसा,
कि दुनिया की बड़े से बड़ी अगर कोई यूनिवर्सिटी हो, दुनिया की बड़े से बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी क्यों ना हो, वो भी ऐसे अफराद तैयार नहीं कर सकते जैसे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अफराद तैयार किए हैं। जिस तरीके से दुनिया की बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटियों का जायजा ले लीजिए, लेकिन वो ऐसे अफराद तैयार नहीं कर सकते। वो सिद्दीक अकबर जैसा सिद्दीक बड़ी जो सिद्दीक अकबर जैसा अफराद तैयार नहीं कर सकते। वो बड़े से बड़े अफराद को तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन फारूक आजम जैसा अफराद तैयार नहीं कर सकते। वो बड़े से बड़े अफराद तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस्मान गनी जैसे फर्द को तैयार नहीं कर सकते। वो मौला अली जैसे शुजाअत करने वाले और सखावत करने वाले फर्द को तो तैयार नहीं कर सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर देखें कि वो कोई बड़ी आलीशान इमारतों के अंदर तैयार नहीं हुए, बल्कि सुफ़ा के चबूतरे पर तैयार होते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज एक दर्द दिल के साथ मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपके सामने डिमांड रखूंगा, मैं आपसे मुतालबा करूंगा, मैं आपसे एक ज़ाब्ता चाहूंगा, मैं आपके सामने अपना एक दिल का दर्द पेश करूंगा, जिसके सीने के अंदर राय के दाने के बराबर भी अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत होगी और राय के दाने के बराबर भी अगर किसी का ईमान मजबूत होगा, तो वो मेरी डिमांड को जरूर पूरा करेगा। और हो सकता है कि कल का निकलने वाला सूरज अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाला हो जाए, और अल्लाह के फजलो करम से हमारी जिंदगी जो है वो एक अलग ही मोड़ पर आकर के खड़ी हो जाए, और कल का निकलने वाला सूरज हमारी जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ पैदा कर दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिलें सजाई जाती हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बड़े ही जोर और शोर के साथ मनाया जाता है। किस तरीके से मनाते हैं और क्यों ना मनाए, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए हुए 1500 साल मुकम्मल होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं 1500 साल कैसे मुकम्मल हो रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितने साल की थी? क्या कोई मुझे बता सकता है? 63 साल जिंदगी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की थी, जिसमें से 53 साल हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी गुजारी, मक्का शरीफ के अंदर जिंदगी गुजारी, और 10 साल मदीना मुनव्वरा के अंदर उन्होंने जिंदगी गुजारी। और ये जो हिजरी चल रही है, यानी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 53 साल के बाद मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके जो है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की है, और अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा तक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदीना मुनव्वरा के अंदर हुजूर रहमत आलम 10 साल रहे और मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर 53 साल रहे। यानी मदीना मुनव्वरा से 10 साल के पहले यानी 53 साल की जिंदगी जो है वो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर गुजरी है। और ये जो हिजरी चल रही है वो 1447 चल रही है। अगर 1447 और 53 को मिलाया जाए तो मुकम्मल आंकड़ा बनता है 1500 साल। इससे पता चला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब 1500 साल पहले इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए थे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 1500 साल जश्न की जो है वो मिलाद की खुशी मनाई जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और क्यों ना मनाई जाए, और किस तरीके से मनाई जाती है। कोई कुमकुमे लगा करके ईद मिलाद मना रहा है, कोई मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम का झंडा लहरा करके मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मना रहा है, कोई जो है वो डेकोरेशन करके मिलाद मुस्तफा की खुशी मना रहा है, कोई चरागा करके ईद मिलाद की खुशी मना रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको इससे हटकर और इससे हलाइदा चीज में आपको एक बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम आज ईद मिलाद मना रहे हैं, क्या इससे हमको गारंटी है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश होंगे? मैं आपको इन सारी चीजों से मना नहीं करता, बल्कि जरूर
करे। ये सारी चीजें जो है वो हमारे ईमान के अंदर दाखिल है और इन सारी चीजों को करना ये हमारे लिए फायदा भी है और हो सकता है हमारे लिए नजात का जरिया भी बन जाए। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई गारंटी नहीं कि ये सारी चीजें करने से, कुमकुमे लगाने से, लाइटिंग करने से, चरागा करने से, डेकोरेशन करने से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी पहुंचती होगी, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे उनके। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको सही मानों के अंदर आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद समझाने वाला हूँ। इसलिए कि हमने असल चीज को भूल चुके हैं, हम असल चीज से हम जो है वो अपना मुंह मोड़ चुके हैं, असल चीज को हम पसे पुश्त डाल दिए हैं, असल चीज से हमने अपना रिश्ता तोड़ दिया है, हम फॉर्मेलिटी की दुनिया के अंदर आ चुके हैं। इसलिए कि मैं आपको एक मिसाल देकर के बताऊं, हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के अंदर वो लुत्फ नहीं मिलता, नमाज के अंदर लज्जत नहीं मिलती। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने ये सोच करके नमाज पढ़ी कि नमाज पढ़ना ये अल्लाह की इबादत है और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज फरमाई है, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं नहीं जानता इशा की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ से जाने वाले लोग अपने घरों में जाकर के टीवियां देखते हैं या क्या देखते हैं, अपनी रातों को किस तरीके से मोबाइल पर गुजारते हैं, यूट्यूब पर गंदे मनाजिर देख रहे होते हैं, फेसबुक पर गंदे मनाजिर देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर हम शिकायत करते हैं नमाज पढ़ने के बाद भी लुत्फ नहीं मिलता, नमाज पढ़ने के बाद भी लज्जत नहीं मिलती, इसलिए कि हमारी निगाहें आवारा हो चुकी हैं, हमारे दिल आवारा हो चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने नमाज के असल मकसद को फरामोश कर दिया, हमने नमाज के असल मकसद से हमारा रिश्ता तोड़ दिया है। नमाज का असल मकसद ही तो यही था कि नमाज हमें बेहयाई और बुरी बातों से रोके, लेकिन हमने इस मकसद को समझने की कोशिश ही नहीं की। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी की दुनिया के अंदर आ चुके हैं, हम फॉर्मेलिटी के जमाने के अंदर अपना कदम रख चुके हैं, जिस जमाने के अंदर सिर्फ फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी ही है। आज हमें अगर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना है तो हम सिर्फ ये तसव्वुर करते हैं, अपने घर गली मोहल्लों को सजाओ, घर पे चरागा करो, घर के बाहर लाइटिंग करो, घर पर झंडे लगाओ, जुलूसों को निकालो, जुलूसे के अंदर जाओ, शिरकत करो, सबीले लगाओ, न्याज नजराने करो, शरबत पिलाओ। बस इसी चीज को हमने जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम दे दिया है। असल मानों के अंदर हमने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को समझा ही नहीं। आमद रसूल का मकसद क्या था? अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फर्श गिटी पर क्यों मबऊस फरमाया? अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा? इसके बारे में हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह मुहर्रम के अंदर 10 दिन हम जिक्र तादार करबला की महफिलें तो सजाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिलों को मुनक्किद करते हैं, नाज नजराने करते हैं, सबीले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, खिचड़े खिलाते हैं, हलीम की महफिलें करते हैं, हलीम की नियाज करते हैं। लेकिन हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असल मकसद को समझा ही नहीं कि उन्होंने करबला के अंदर अपना सर क्यों कटवाया। आखिरी दिन जब हम मुकर्रिरों की ज़बान से, खुतबा की ज़बान से, उलमाए किराम की ज़बान से जब ये सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर सजदे की हालत में कटाया और इसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो शहादत का दिन मनाया जाता है, ये सुनने के बाद भी अल अयाज़ु बिल्लाह हमारे अंदर सजदों की तड़प पैदा नहीं होती। हमारी पेशानियां सजदों के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के मकसद को फरामोश कर दिया है। हम असल चीज से दूर हो चुके हैं, फॉर्मेलिटी की तरफ जा चुके हैं। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ
कि हमारा असल मकसद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा। तो आइए अब कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान से पूछते हैं, कुरान तू हमें बता कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा। तो कुरान हमें जवाब देता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने रसूलों को इसलिए दुनिया के अंदर भेजा ताकि अल्लाह की अता से उनकी पैरवी की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए। ये है असल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का मकसद। दुनिया के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया को भेजने का असल जो मकसद है वो यही है कि उनकी फरमाबरदारी करो, उनकी सीरत पर चलो, उनके अहकाम को फॉलो करो। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मासूम है और तमाम अंबिया मासूम है। यानी रसूलों को मासूम बना करके इस दुनिया में भेजा गया। यानी मासूम वो होते हैं कि जिनसे कभी कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, वो गुनाह से बेजार होते हैं, गुनाह उनके लिए मुहाल है। और इसके बाद हमें हुक्म दिया कि उनकी पैरवी करो, उनकी फरमाबरदारी करो। अगर माअल्लाह रसूल से कोई गुनाह सरजद हो सकता था तो कभी अल्लाह तबारक व तआला यह हुक्म न देता कि उनकी पैरवी करो, उनकी बात को मानो। लेकिन आज तो हम दुनिया के मुख्तलिफ इंसानों की तो सुनते हैं, लेकिन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी नहीं सुनते। आज हमें इसी महफिल से उठकर के ये अहद करना है कि ना हम इसकी सुनेंगे ना उसकी सुनेंगे, बल्कि सुनेंगे तो मदीने के ताजदार की सुनेंगे। और यकीनन जो मदीने के ताजदार की सुनता है फिर दुनिया उसके कदमों में आकर के रुक जाती है। कामयाबी को उसे ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कामयाबी उसके कदमों को चूमती हुई नजर आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मदीना देखना कितना बाबरकत है, मदीना देखना कितना अजमत वाला काम है, मदीने की जियारत करना कितनी बड़ी बात है। और इससे भी बढ़कर मदीने वाले को देखना है। मदीने देखने से ज्यादा मदीने वाले को देखना ये ज्यादा अफजल है और बाबरकत है। जो मदीना जाता है उसके ख्वाहिश यही रहती है कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट जाऊं और उनके कदमों में गिर जाऊं और उनके कदमों से वाबस्ता हो जाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब मदीना देखने से ज्यादा मदीने वाले को देखना इतना अफजल है कि मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जमाने के अंदर एक उवैस करनी नाम के शख्स को भी पाया गया। कौन उवैस करनी? जो मदीने से दूर है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना तो पाते हैं, लेकिन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं कर सकते थे, इसलिए कि उनकी माँ बहुत ज्यादा सख्त बीमार थी। हज़रत उवैस करनी की ख्वाहिश थी कि मैं मदीने जाऊं और मदीने जाने के बाद मदीने वाले को देखूं, अपने माथे की आंखों से मदीने वाले की जियारत करूं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे ही ये ख्वाहिश दिल के अंदर आती, दूसरी ख्वाहिश फौरन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये आती कि मैं मदीने वाले को देखूं या मदीने वाले की बात को मानूं। दो ख्वाहिशों का टकराव होता था। थोड़ी सी तवज्जो यहाँ दे दें। दो ख्वाहिशों का टकराव होता था, मदीने जाऊं या मदीने वाले की जियारत करूं या मदीने वाले की बात को मानूं। जैसे ही ये ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा होती, फौरन दिल के अंदर ख्याल पैदा होता कि मदीने वाले को देखना ये मेरी ख्वाहिश है
और माँ की खिदमत करना ये मदीने वाले की ख्वाहिश है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो वैसे करनी जो आशिक़े रसूल हैं, बल्कि सच्चे आशिक़े रसूल का नाम वैसे करनी है। दिल के अंदर ये ख्वाहिश कि मदीने की ज़ियारत, मदीने वाले की ज़ियारत करूं, मदीने वाले का मैं ज़माना पाता हूँ, मदीने वाले की ज़ियारत करूं, लेकिन दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मदीने वाले को देखना ये मेरी ख्वाहिश है, और मदीने वाले की माँ की खिदमत करना ये मदीने वाले की ख्वाहिश है। फिर होता यह है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जैसे ही ये बात मालूम होती है कि वैसे करनी जो मदीने से दूर दराज है और मेरी ज़ियारत की तमन्ना वो दिल के अंदर रखता है, फौरन हज़रत उमर फारूक आज़म को रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर जाओ, ये मेरा जुब्बा लेकर के जाओ, और साथ में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भी भेजते हैं और कहते हैं जाओ उवैस की बारगाह में जाओ और जाकर के मेरा जुब्बा दे देना और कहना कि ऐ उवैस, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ के लिए कहा है। कौन उवैस करनी कि आज हर एक माँ बाप अपनी औलाद का नाम मोहम्मद उवैस रखना चाहते हैं, उवैस करनी के नाम पर, इसलिए कि उस आशिक़े रसूल का नाम है, उस आशिक़े मुस्तफ़ा का नाम है कि जिसने अपनी ख्वाहिश को हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया। माँ की खिदमत सबसे पहले जानी, माँ की खिदमत को अफजल दिया और अपनी ज़ियारत की ख्वाहिश को जो है वो कुर्बान कर दिया, और हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करने का सिला ये मिला कि हुज़ूर अपना जुब्बा मुबारक उनकी बारगाह में देते हैं और कहते हैं, फरमाते हैं कि उवैस मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। अब जरा सोचो, वो रसूल कि जो सिर्फ इंसानों के रसूल बनकर के तशरीफ नहीं लाए, बल्कि वो जमीन के भी रसूल हैं, आसमान के भी रसूल हैं, चांद के भी रसूल हैं, सूरज के भी रसूल हैं, दरिया के भी रसूल हैं, पत्थर के भी रसूल हैं, पहाड़ के भी रसूल हैं, बल्कि वो हर चीज के रसूल हैं, कायनात की हर शय के वो रसूल बनकर के भेजे गए हैं। जिन के वो रसूल भेजे गए हैं, वो कायनात की हर शय तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानती है, लेकिन जिस इंसान के लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, वो इंसान अपने अफजल नबी की बात को दिल से तस्लीम नहीं करता हुआ दिखाई देता है। आज जरूरत इस अम्र की है, जरूरत इस बात की है कि आज तक हमने हर एक की बात को माना, लेकिन अगर किसी की बात नहीं मानी तो वो हमारे अफजल नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना। कोई ला करके मुझे बता दे कि कभी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज के लिए भी रोए हो। कोई ला करके बता दे कि कभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के लिए भी रोए हो, कभी पत्थर के लिए भी रोए हो, कभी दरिया के लिए रोए हो, कभी जमीन के लिए रोए हो, कभी आसमान के लिए रोए हो, कभी शजर और हजर के लिए रोए हो। कोई नहीं ला सकता उन सारी चीजों के लिए कभी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोए। बल्कि मैं आपको बताऊं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक शख्स हाजिर हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, जाओ फलां दरख्त को हुक्म दो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमको अपनी बारगाह के अंदर बुला रहे हैं। जैसे ही उस दरख्त को हुक्म दिया गया, वो दरख्त अपनी जड़ों के साथ निकलकर झूमता हुआ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हो गया। इसी तरीके से जब मदीने के अंदर जबल ओहद पर जो
मदीने का सबसे बड़ा पहाड़ है जो 5 किलोमीटर का पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर है, उसकी पीठ पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और इसके साथ साथ सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, उमर फारूक आजम भी मौजूद है। जैसे ही उस पहाड़ पर चढ़ते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से वो जबल ओहद जो है वो वजद के अंदर आ जाता है, वो झूमने लगता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पहाड़ को ठोकर मारते हैं और ठोकर मारने के बाद उससे फरमाते हैं कि ए ओहद, ए जबल, रुक जा, क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरी पुश्त पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। जैसे ही हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुनता है कि वो फौरन वजद में से रुक जाता है। ये नबी को अदा इतनी पसंद आती है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये पहाड़ जो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे हुक्म को इस तरीके से मानता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और गवाह हो जाओ कि ये जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़ है। मदीने के अंदर आज भी मौजूद है जबल ओहद, 5 किलोमीटर का पहाड़ है। इसी तरीके से आप देखें जमीन पर खड़े होकर मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जब नमाज असर कज़ा हो गई, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरज को उंगली का इशारा किया तो सूरज वापस पलट आया, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया। हम सूरज से पूछते हैं, सूरज तू भी नबी के इशारे को जानता है, तू भी नबी के इशारे को समझता है? सूरज जवाब देगा कि वो सिर्फ तेरे रसूल नहीं बल्कि मेरे भी रसूल हैं। जमीन पर बैठकर चांद को जब इशारा करते हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाया करते हैं। चांद से पूछते हैं, चांद तुझको तो हुक्म नहीं दिया कि तू 2 टुकड़े हो जा, बल्कि सिर्फ इशारा किया था, तू भी नबी के इशारे को इतना समझता है? चांद हमें जवाब देगा, ए नादान, वो सिर्फ तेरे रसूल नहीं बल्कि मेरे भी रसूल हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी पत्थर के लिए नहीं रोया, कभी चांद के लिए रात भर नहीं रोए, कभी सूरज के लिए नहीं रोए, कभी पहाड़ के लिए नहीं रोए, बल्कि रोए हैं तो अल्लाह अकबर अपनी गुनहगार उम्मत के लिए इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि पूरी रात आंखों से आंसू बहाया करते थे अपनी गुनहगार उम्मत के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोया करते कि आला हजरत इरशाद फरमाते हैं और यूं लिखते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अपनी गुनहगार उम्मतों के लिए रात भर रोए हैं, लेकिन वही उम्मत अगर किसी की नाफरमानी करती है तो वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करती है। आज जरूरत इस बात की है, हमने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद अभी तक समझा ही न था। जिस नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, हम उसी नमाज को जुलूस के नाम पर तर्क करते हुए नजर आते हैं। हम उसी नमाज को शादी ब्याह के मौके पर तर्क करते हुए नजर आते हैं। हम उसी नमाज को अपने घरों को सजाने के नाम पर तर्क करते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, मैं आपसे डिमांड करता हूँ और बड़े दिल के दर्द के साथ ये डिमांड करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सही मानों में खुश हो जाए तो इताअत रसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। और फिर नबी की इताअत करने का हुक्म ये मैं नहीं दे रहा हूँ, बल्कि खुद कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। आज हम कामयाबी को दर बदर तलाश करते हैं, कामयाबी को हम जो है वो दुनिया के अंदर तलाश करते हैं, लेकिन असल कामयाबी कहाँ है? कुरान हमें जवाब देता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल
लअल्लकुम तुरहमून। आज हम इस चीज की तलाश करते हैं कि कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाए। हम कामयाबी को दुनिया के अंदर तलाश करते हैं, बल्कि कामयाबी के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। आज मुसलमान दर बदर की ठोकरें खाता हुआ दिखाई देता है। आज मुसलमान को जमाने के पैरों के अंदर रोंदा जा रहा है। आज मुसलमान जमाने की जूती बन करके रह गया है। अगर इसकी सबसे बड़ी वजह कौन सी है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि हमने अपनी जिंदगी को नाफरमाने रसूल की जिंदगी की हैसियत से गुजारना शुरू कर दिया। वजह इसकी सबसे बड़ी यही है कि हमने जमाने के अंदर जमाने के पैरों की ठोकर बन करके रह गए हैं। बल्कि जो कल तक मुसलमानों का हाल ये था, मुसलमानों का हाल ये था कि मुसलमान इज्जत और वकार वाली जिंदगी गुजारा करते थे। मुसलमान एक वकार की जिंदगी गुजारते थे। आज सबसे निचले तबके को अगर देखा जाता है जमाने के अंदर, तो वो मुसलमानों को ही देखा जाता है। आज बड़ी बड़ी ऑफिसों के अंदर, बड़े बड़े काम करने वाले कारखानों के अंदर, या बड़ी बड़ी तिजारत करने वाली कंपनियों के अंदर अगर आप प्यून की नौकरी करने वाले को देखेंगे तो अक्सर और बेशतर आपको मुसलमान मिलेंगे। झाड़ू लगाता हुआ अगर आपको मिलेगा तो वो मुसलमान मिलेगा। पोछा करता हुआ अगर कोई मिलेगा तो वो मुसलमान आपको मिलेगा। मुसलमानों की हैसियत ये न थी, बल्कि मुसलमान तो इज्जत और वकार के साथ अपनी जिंदगी को फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारता था। आज हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाफरमानी की है, इसका वबाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को अजाब के अंदर गिरफ्तार कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात के मुसलमानों को अजाब के अंदर गिरफ्तार कर लेगा। वो दिन दूर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाए, इज्जत हमारा मुकद्दर बन जाए, वकार हमारा मुकद्दर बन जाए, कामयाबी हमारे कदमों को चूमे, तो जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी को गुजारना होगा। आज से अहद कर ले कि न हम कभी एक वक्त की भी फर्ज नमाज को कज़ा होने देंगे। हम वक्त की पाबंदी के साथ अपने मुकम्मल 5 वक्त की नमाजों को मस्जिद के अंदर अदा करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये अहद करके इस महफिल से अंदर उठे आप। इताअत रसूल करेंगे, इताअत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने की हम उनकी सुन्नतों पर अमल करके कोशिश करेंगे। आज हम अक्सर और बेशतर यहाँ बैठे हुए लोगों को अगर मैं देखूं तो बल्कि ये कहूं तो गलत ना होगा कि 80% लोगों के चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है। हम दावा तो करते हैं इश्क नबी का, हम दावा तो करते हैं नबी के इश्क के अंदर डूब जाने का, लेकिन जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की बात आती है, उनके हुक्म पर अमल करने की बात आती है, वैसे ही हमारा मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मुंह मोड़ता हुआ नजर आता है। इसी का नाम आशिक रसूल है। इसी को हमने इश्क मुस्तफा का नाम दे दिया? हरगिज नहीं, बल्कि आशिक को तो अपनी जिंदगी भी अगर हुजूर के नाम पर न्योछावर करनी पड़े तो वो अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन इश्क नबी का दावा वो खरा करेगा, इश्क नबी का दावा वो सच्चा करेगा। आज हम दावा तो करते हैं लेकिन दावे पर अमल नहीं करते। सिर्फ कुमकुमे लगाना, झंडे लगाना, डेकोरेशन करना, लाइटिंग करना,
इसी का नाम इश्क नबी नहीं है, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करना, इसका नाम इश्क मुस्तफ़ा है और इसका नाम असल मानों में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज से ये अहद करे कि अपनी जिंदगी को अगर गुजारेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में यकीनन आपके साथ में ये अहद करने के बाद उठूंगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी एक की फरियाद को भी सुन लिया और किसी एक की जिंदगी भी अगर तब्दील हो गई तो यकीन जाने इस महफिल के हमने जो है वो कामयाबी के अंदर हमने इस महफिल को पा लिया और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को भी हमने पा लिया। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद है उसको भी हमने पूरा कर दिया। बस बात सिर्फ इतनी है, दिल के पक्के इरादे के साथ यकीन रखें कि हम हुजूर की सुन्नत पर अमल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। आप ये सोच करके दाढ़ी कटाते हैं कि अगर हम दाढ़ी रखेंगे तो जमाना क्या कहेगा, शादी के लिए लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए सेठ हमें नौकरी देगा या नहीं देगा। अरे जिसके नाम का हम टुकड़ा खाते हैं और उसी के नाम की पैरवी ना करें फिर हम कैसे उम्मती कहलाएंगे। इसलिए ऐसा न सोचे, बल्कि ये यकीन रखे कि अगर हमने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे पर अमल कर लिया तो दुनिया में भी हमारी भलाई है और आखिरत में भी हमारी भलाई है। बस इसी पर अहद करें, इसी पर हमारी गुफ्तगू को मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ। इसी चीज को अपनी जिंदगी के उतारने की कोशिश करे, निहा खाना दिल के अंदर इस बात को उतारे और हो सकता है कल का निकलने वाला सूरज आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे। और किसी एक ने अगर सच्चे दिल से तौबा कर लिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजार लिया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, दुनिया में भी निजात है और आखिरत में भी निजात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो कुछ बयान हुआ उस पर अमल कसीर की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से चलने की तौफीक अता फरमाए, सीरत मुस्तफ़ा पर साबित कदमी अता फरमाए, हुजूर के इश्क में अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी अता फरमाए और हुजूर के इश्क में अल्लाह तबारक व तआला मौत अता फरमाए। सब उम्मत के साए में अल्लाह ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए, जन्नत में बेहिसाब दाखिला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मुख्तसर ऐलान समाप्त कर लें। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक में 4 बजे से 5 बजे तक दुरूद शरीफ का खत्म होगा। उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक बाल मुबारक शरीफ की जियारत करवाई जाएगी। उसके बाद एक दिन के लिए फजर की अजान 5:20 और इंशाअल्लाह फजर की जमात 5:30 5:30 बजे इंशाअल्लाह फजर की जमात कायम होगी। और फिर जुमा के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक की ज़ियारत होगी। जुमा की नमाज के बाद तमामी प्रोग्रामात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कसीर तादाद में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हज़रात खड़े हो जाए, सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में आया।